नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कहानीकारों को याद कर लिया है और आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हाँ, सच में ट्रिक के माध्यम से हमारी जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, वो कितना आसान तरीके से याद हो जा रहा है। जब आप एग्जाम देंगे, अगर आपको नहीं याद आ रहा है इसका कौन है, तो आप उस ट्रिक को याद करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने दो महत्वपूर्ण कहानीकारों को लिया है। एक है धर्मवीर भारती, जो इनकी जो कहानियां हैं वो लगभग सारी पूछी गई हैं। और दूसरे हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानियों को कालक्रम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। देखते हैं और देखना अभी हम कितना आसान तरीके से 2 मिनट में ही याद कर लेंगे। देखते हैं, धर्मवीर भारती, इनका कौन कौन सा है? मुर्दों का गांव है। समय हमने लिख दिया है, देख सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी है, 49 है। चांद और टूटे हुए लोग, 55। बंद गली का आखिरी मकान, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। बंद गली का आखिरी मकान और मुर्दों का गांव, इसको बहुत पूछा जाता है। तो हम याद कैसे रखें कि ये सारी जो कहानियां हैं वो धर्मवीर भारती की है। याद रखना, एक डॉक्टर धर्मवीर है, जिनका है शायद मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया ऐसे करके है, दलित आत्मकथा है। लेकिन ये जो है वो धर्मवीर भारती हैं, वो डॉक्टर धर्मवीर हैं। तो इसको याद रखना। तो धर्मवीर भारती को हमने जो ट्रिक याद किया था, जिस ट्रिक से, धर्मवीर, जो धर्म का वीर होगा उसका क्या होगा? हश्र, मुर्दों का गांव। मतलब जिस गांव में धर्मवीर होंगे, मतलब जैसे आर्मी में होंगे या बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनको कह लें, तो उनका गांव कैसा हो जाएगा? मुर्दों का गांव हो जाता है, क्योंकि वो शहीद हो जाते हैं ना, तो गांव कैसा हो जाता है? मुर्दों का गांव हो जाता है। तो जो धर्म का वीर है वो क्या होता है? भारत के लिए वो शहीद होता है और उनका गांव कैसा हो जाता है? मुर्दों का गांव हो जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी, वो लोग पृथ्वी पर ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात शहीद हो जाते हैं। और चांद और टूटे हुए लोग, उनके घर के जो लोग हैं कैसे वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनका चांद चला जाता है। गाना भी आता है, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ऐसे कुछ है। तो वही सबने बना लिया था कि जब उनका बेटा, उनका पति चला जाता है, उनका चांद चला जाता है, तो वो टूट जाते हैं, टूटे हुए लोग हो जाते हैं। और बंद गली का आखिरी मकान, और उनकी जो खुशियां हैं उसकी सारी गलियां बंद हो जाती हैं। बस एक मकान में ही रह के वो अपनी जिंदगी को बिताने लगते हैं। फिर से देखो, जो धर्मवीर भारती होते हैं उनका गांव कैसा हो जाता है? मुर्दों का गांव हो जाता है। वो लोग स्वर्ग, पृथ्वी पर ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। और उनके घर के लोग जब चांद चला जाता है तो टूटे हुए लोग हो जाते हैं, तो लोग बहुत ही टूट जाते हैं। और बंद गली का आखिरी मकान, उनकी जो खुशियां हैं वो, उनकी खुशियों की जो गली है वो बंद हो जाती है, और बस एक मकान में ही रह के वो अपना जीवन बिताते हैं। ये सब किसके बारे में है? धर्मवीर भारती के बारे में। अब हम देखते हैं कि निर्मल वर्मा की कौन कौन सी कहानियां हैं। परिंदे हैं, जो कि नेट यूजीसी नेट में लगा भी है। और परिंदे की पात्र को बहुत पूछा जाता है। इसकी एक प्रमुख पात्र है लतिका। लतिका जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही फेमस पात्र है। लतिका है, जूली है, ह्यूबर्ट है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है जलती झाड़ी है। पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, समय देख लीजिएगा, सूखा और तथा अन्य कहानियां। अब याद कैसे रखें? परिंदे तो अक्सर सबको याद रहता है कि हाँ, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी है। लेकिन काल क्रम में पूछ लेता है, आगे पीछे के सन याद नहीं रहता, तो कैसे हम लगाएं? तो आप इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं निर्मल वर्मा। आप देखते होंगे कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हमें पानी निर्मल पानी पीना बहुत अच्छा लगता है ना।
जब गर्मी का मौसम होता है तो हम कैसा निर्मल पानी खोजते हैं, ठंडा पानी खोजते हैं। तो क्या है निर्मल, क्या है परिंदे कैसे होते हैं, बहुत ही निर्मल होते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं। परिंदे कैसे होते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। और क्या है जलती झाड़ी में, जलती झाड़ी में वो रहते हैं परिंदे। फिर पिछली गर्मियों में, ये सब कब हो रहा है, पिछली गर्मियों में हो रहा है। गर्मी में ही तो झाड़ी जलेगी ना, ठंडी में तो जलेगी नहीं। तो जलती झाड़ी कब है, पिछली गर्मियों में, गर्मियों में जलती है। और बीच बहस में, हम लोग गर्मियों में ही बैठ के क्या करते हैं, बहस करते हैं। जैसे बहुत बड़ा दिन होता है और क्या करते हैं, दोपहर में सब लोग बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। बीच बहस, और कौवे और काला पानी, कौवे की तरह सब लोग काले भी हो जाते हैं। धूप में निकलो, देखो अभी कैसा फेस हो जाता है। तो गर्मियों में कौवे की तरह कौवे और काला पानी हो जाता है। फिर सूखा पड़ जाता है, सूखा और अन्य कहानियां। फिर से देखो, निर्मल वर्मा, निर्मल कौन है, परिंदे बड़े निर्मल होते हैं। और परिंदे रहते कहाँ हैं, जलती झाड़ी में। झाड़ी क्यों जल रही है, जाले झाड़ी इसलिए जल रही क्योंकि गर्मी का मौसम है, पिछली गर्मियों में। और गर्मी में हम लोग बीच बहस, बैठ के बहस करते हैं। और कौवे काला पानी हो जाते हैं, कौवे की तरह काले हो जाते हैं गर्मी में। फिर क्या होता है, गर्मी में ही सूखा पड़ जाता है, सूखा तथा अन्य कहानियां, लास्ट में सूखा है। देखना, मुझे लगता है कि आप लोगों को दोस्तों याद हो गया होगा। और इसी तरह मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो में हम इसी तरह आप लोगों को कुछ और कहानीकारों को याद करवा देंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक